अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब, आज की जो मेरी रेसिपी है, इट्स ऑल अबाउट पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा एंड ऑल अबाउट पिज़्ज़ा। तो आज की रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी कि अच्छी डो कैसे बना सकते हैं, पिज़्ज़ा की चीज़ कैसी होनी चाहिए, हम उसको क्या देख कर लें और इसको हमने कितनी देर कुक करना है, बेक करना है, इसकी टॉपिंग कैसे तैयार करें, इसका जो टॉपिंग वाला चिकन है वो कैसे तैयार करें और किन किन बातों का ख़्याल रखें ताकि अगर हम घर पर पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत मज़े का बने और परफेक्ट बने और घर वालों को पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को विदाउट डिले। सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो की प्रिपरेशन होती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया जी गर्म पानी आधा ग्लास और इसके अंदर मैं यीस्ट का एक पैकेट जो है वो शामिल कर रही हूँ। तो आप देख लें कि ये मार्केट में बआसानी मिल जाता है, एक पैकेट शायद 25 रुपीज़ तक का होता है। तो आपने इसको नीम गर्म पानी में घोल कर और थोड़ा सा साइड पर रख देना है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 500 ग्राम या ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लें आप, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लें। तो आपने करना ये है कि जब आप पिज़्ज़ा बनाने लगेंगे तो जो मैदा है वो आपने पैकेट वाला इस्तेमाल करना है, खुला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने खुला मैदा यूज़ किया तो ये हुआ कि जनाब जो है ना वो इसकी एक्सपायरी तो ऊपर होती नहीं है, तो जो मेरी डो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई और वो बिल्कुल भी नहीं फूली और सारा चीज़ और सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई। तो आपने ये करना है कि किसी अच्छे ब्रांड का जो है वो आप लें। अब मैदे के अंदर जो है मैंने घोला हुआ जो यीस्ट है वो डाल दिया है और यहाँ पे मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पर डाली है चीनी 1 टीस्पून और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और इसके बाद मैं फूड फैक्ट्री को ऑन करके इसको जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, आपने करना ये है कि अगर आप फूड फैक्ट्री में नहीं डाल रहे और हाथों से करें तो इसको बहुत बहुत नरम हाथों से गूँदें और बिल्कुल भी आटे की तरह ना गूँदें कि जिस तरह हम आटे को बहुत ज़्यादा दफ़ा हम उसको हाथों की मदद से मिक्स करते हैं और बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ शुक्कियाँ लगाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि पिज़्ज़ा की जो डो है वो बहुत नरम तरीके से तैयार होगी तो ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे जो मेरी डो है वो मैंने गूँध ली है मशीन के ज़रिए से और अब मैं इसको एक जो है वो बोल में निकाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल वाला ऑयल जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, ज़्यादा ऑयल हरगिज़ भी स्प्रेड नहीं करना। तो आप जो है वो कोशिश करें कि सिरेमिक्स यूज़ करें, ग्लास का बोल यूज़ कर लें या सिरेमिक वाला कोई भी कर लें, तो उससे ये है कि आपकी जो डो है वो ज़्यादा रेज़ करेगी। अगर आप पिज़्ज़ा डो को बहुत ज़्यादा गूँध लेंगे तो इसके अंदर ग्लूटेन पैदा हो जाएगा और जो हमारी डो है वो फिर रेज़ नहीं करेगी और पिज़्ज़ा जो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं आपको तमाम स्टेप्स आज बता रही हूँ ताकि जब आप पिज़्ज़ा घर पर बनाएं तो वो बहुत अच्छा बने। इसके बाद आपने एक कपड़ा लेना है और पिज़्ज़े को ढक कर और किसी गर्म जगह पर रख दें। तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है आप डो को चेक करें तो होपफुली आपकी डो रेज़ कर जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये डो जो है फूल जाएगी तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी जैसे इसमें तार तार से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझ लें कि जो आपका डो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम तैयार करते हैं पिज़्ज़ा का जो चिकन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्लिक लिया है बारीक कटा हुआ और 1 से 2 खाने के चम्मच जो ऑयल लिया और उसको सौते करके गार्लिक को इसके अंदर मैंने चिकन को डाल दिया है। चिकन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की शेप का काट लें, क्यूब्स नॉर्मली शेप कटती है पिज़्ज़ा के लिए। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा सौते करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, हम इधर डालेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैं डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाली जी लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, इधर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं एंड पेपरिका है। अगर आपके पास पेपरिका अवेलेबल नहीं है तो आप लाल मिर्च और जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं उनसे गुजारा चला लें, कोई मसला नहीं होगा। साथ ही साथ इधर मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच दही के। दही से जो है चिकन में बड़ा ही अच्छा मज़ेदार किस्म का जायका आ जाता है और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मैं चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है जैसे कि आप सबको पता है। तो यहाँ पे मेरा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम चलते हैं
पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि हमारी डो भी रेडी हो गई है और हमारा चिकन भी रेडी हो गया है। तो जनाब यहाँ पर जो मैंने 500 ग्राम जो है लिया था मैदा, उसके आप 2 पोर्शंस कर लें, इक्वल पोर्शन, तो उससे आपके 2 लार्ज पिज़्ज़ाज़ तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल हाफ़ हाफ़ पोर्शन कर लें और उसके बाद आप जो आपके पास पिज़्ज़ा का पैन है वो आप लें। जिस तरह से हम रोटी पकाते हुए थोड़ा सा खुश्का लगाते हैं, सेम उसी तरह आपने इस पे खुश्का लगाना है, अदरवाइज़ ये इसके साथ चिपक जाएगा। खुश्का लगाने के बाद आपने इसको पैन में रख देना है और जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि उंगलियों की मदद से ही आपने इस डो को बड़ा करना है। आप इसको जो है चकला बेलना की मदद से ना करें, तो उससे ये होता है कि डो हार्ड हो जाती है। तो उंगलियों की मदद से ही इसको बड़ा करें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी ही देर में जो है ये जो है अपनी शेप पूरी इसकी बन जाएगी। यहाँ पे डो जो है वो पूरी जो है इस पे फिट हो गई है पिज़्ज़ा पैन के अंदर। और अब एक फ़ोर्क मैंने लेना है और हल्के हाथों की मदद से पूरा पिज़्ज़ा डो के ऊपर मैंने छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं। अच्छा, सुराख करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत डीप सुराख नहीं करने, अदरवाइज़ क्या होगा, चीज़ या जो पिज़्ज़ा की सॉस है वो नीचे तक चली जाएगी और जो पिज़्ज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो हल्के हाथों की मदद से ये काम आप करें और पूरे पिज़्ज़ा के डो के ऊपर आप छोटे छोटे से सुराख कर लें। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आप पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं, यहाँ पे आप चिली सॉस ले सकते हैं, यहाँ पे आप टोमेटो केचप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर जो पिज़्ज़ा की सॉस होती है मैं बनाना सिखाऊंगी। तो फ़िलहाल जो है अभी हम केचप से काम चला रहे हैं, तो इस सॉस को केचप को यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर दें और दोबारा से जो फ़ोर्क की मदद से सुराख कर लें। अब बारी आती है जनाब पिज़्ज़ा की जो चीज़ है। तो जब आप घर पर पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप मार्केट से जाएं और किसी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगा ये जो चीज़ है 70-30, इसका नाम ही यही है 70-30 चीज़ फॉर पिज़्ज़ा। तो ये मिल जाएगा आपको, जो कमर्शियल बेसिस के ऊपर पिज़्ज़ा तैयार होता है तो वहाँ पे भी इसी चीज़ से ही पिज़्ज़ा तैयार होता है, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है मोज़रेला और चेडर चीज़ की वो ऑलरेडी मिक्स हुई हुई होती है। तो उससे ये होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा है वो परफेक्ट बनता है। अब यहाँ पर जो है मैंने कटी हुई वेजिटेबल्स डालनी स्टार्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो बारीक काट लिए थे और इनके बीज जो हैं वो निकाल लें। और आप जो है अच्छे से एक जो है तरीके के साथ जो है पिज़्ज़ा के ऊपर ये चीज़ें रखें ताकि दिखने में जो है पिज़्ज़ा वो आपका अच्छा बने। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्लाइस किए हुए प्याज जो हैं वो भी रख दिए हैं और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च और अपनी पसंद की तमाम जो वेजिटेबल्स हैं वो एक पैटर्न के तरीके से जो है ना पिज़्ज़ा के ऊपर रख दूँगी। इसके साथ साथ रेडी किया हुआ जो चिकन है वो भी हम पिज़्ज़ा के ऊपर रख देंगे। तो आप देख लें कि यहाँ पे मैं जो है वो चिकन रख रही हूँ और यहाँ पे मैं थोड़े से ऑलिव्स भी रखूँगी और थोड़े से अगर एलापिनोज़ मुझे मिल गए तो मैं रखूँगी, अगर नहीं मिले तो मैं स्किप कर दूँगी। तो बस जनाब यहाँ तक ये वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आखिर में दोबारा से जो है ना वो आपने थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करनी है इन वेजिटेबल्स के ऊपर। सबसे पहले तो हमने बेस में लगाया था, उसके बाद वेजिटेबल्स लगाई। अब दोबारा से जो चीज़ स्प्रेड करूँगी और फिर एक बार दोबारा से मैं थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालूँगी, क्योंकि ये होगा कि कुछ वेजिटेबल्स चीज़ के नीचे होंगी और कुछ ऊपर होंगी, तो पिज़्ज़ा की जो शक्ल है वो अच्छी सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी जो है मैंने दोबारा थोड़े से बचे हुए टमाटर और शिमला मिर्चें और प्याज जो है पिज़्ज़ा के ऊपर रख दी है, ये आप देख सकते हैं। आखिर में जो है जनाब मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रेड कर रही हूँ और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें यानी कि रेड चिली फ्लेक्स और नमक। तो ये तीनों चीज़ें आप ज़रूर डालें, अदरवाइज़ ये होता है कि चीज़ तो फीका होता है तो आपको वो फ्लेवर नहीं मिलेगा मज़े का। मैंने ओवन को प्री हीट पे लगा दिया था 10 मिनट के लिए, 200 के ऊपर मैंने लगाया था इसको सेंटीग्रेड पर। और अब मैं इसके अंदर ये पिज़्ज़ा जो है अपना रख रही हूँ। अभी मैंने जो है नीचे वाली ग्रिल ऑन की है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में अच्छी तरह से नीचे से बेक करूँगी और उसके बाद में ऊपर वाली ग्रिल जो है वो ऑन कर दूँगी। तो आप देख लें कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का ही बेक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को विद आमना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पिज़्ज़ा के साथ खाई जाने वाली सॉसेस की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
मिलेंगे अपनी नेक्स्ट